क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे हमको बीईपी कैलकुलेट करना है और साथ में ये कहा गया है कि टर्नओवर भी कैलकुलेट करना है। अगर हमारा प्रॉफिट 30,000 हो, टर्नओवर का मतलब हमको सेल निकालना है, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बता दिया है 21,000 का है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपये, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 5 रुपये, और यहाँ पे कहा गया है कि अगर प्रॉफिट 30,000 हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी। तो क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी और सेल हमको तीनों ही कैलकुलेट करना है। अब बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 21,000 का और कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल दिया हुआ था 5 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट था 2 रुपये, माइनस करेंगे तो 3 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 21,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 7,000 यूनिट हमारा बीईपी का आ जाएगा। अब हमको बीईपी रुपीस टर्म में कैलकुलेट करना है, तो बीईपी यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे तो बीईपी का यूनिट था 7,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 5, इंटू करेंगे तो 35,000 रुपये में हमारा बीईपी आ जाएगा। इसके बाद सेल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट था हमारा 21,000 का, प्रॉफिट हमको बता दिया गया था कि 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 3 रुपये। अब हम सेल कैलकुलेट करेंगे यूनिट टर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बता दिया था 21,000 का, प्रॉफिट बता दिया था 30,000 का, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 3 रुपये का। 21,000 और 30,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51,000, डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 17,000 यूनिट, यानी कि ये हमारा सेल पर यूनिट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल रुपीस टर्म में, तो हमारा यूनिट आया था 17,000 और रुपी सेल का था 5 रुपये पर यूनिट, तो 17,000 इंटू 5 करेंगे तो सेल हमारा आ जाएगा 85,000 रुपीस टर्म में। अब हमको एमओएस भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था और उसमें भी प्रॉफिट बताया था 30,000, तो हम एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट हमारा था 30,000 का, डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 10,000 यूनिट एमओएस। अब हमको इसका रुपीस टर्म में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यूनिट इंटू सेल पर यूनिट। तो यूनिट हमारा आया 10,000, इसको हम सेलिंग पर यूनिट से इंटू कर देंगे तो 50,000 हमारा एमओएस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे एक्स लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें उनका टोटल नेट सेल दिया हुआ है 10 लाख का और 11 लाख का उनका एक्सपेंस दिया है, जिसमें से 5 लाख जो है वो उनका फिक्स कॉस्ट का इंक्लूड है, यानी कि 5 लाख फिक्स कॉस्ट है और बाकी के जो 6 लाख है वो उनका एक्सपेंस है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है। अब उनका लॉस भी बता दिया है कि 1 लाख का है। जो विक्रय प्रबंधक है यानी कि सेल्स मैनेजर है, उनको ये बात का विश्वास है कि अगर हम खर्चे को, एक्सपेंस को 2 लाख से बढ़ा दें तो उनके सेल में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, और उनका जो योजना था वो स्वीकृत भी हो गया। साथ में हमको यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि बिक्री की किस मात्रा पे ना तो कंपनी को लाभ होगी ना हानि। तो जब भी हम सेल्स बढ़ा देते हैं तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, और दूसरे में दिखाया है कि बिक्री की कौन सी मात्रा में 50,000 का लाभ अर्जित करेगी, यानी कि यहाँ पे हमको सेल्स निकालना है। तो इसके लिए कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले अपन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स दिया हुआ था 10 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट अपन निकाल लेंगे, टोटल एक्सपेंस बताया था 11 लाख का, 5 लाख का फिक्स कॉस्ट था, माइनस करेंगे तो 6 लाख हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 लाख का हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन था 4 लाख का, इंटू 100 डिवाइड बाय हम करेंगे 10 लाख से, तो 40% हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया था कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही सेल, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा था 5 लाख का और कहा था कि हमको जो एक्सपेंस है उसको 2 लाख से बढ़ाना है, ये भी दिया था कंडीशन में, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लाख प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 लाख डिवाइड बाय हम करेंगे 40%, जो कि हमारा पीवी रेशियो था। तो यहाँ पे हमारा बीईपी आ जाएगा 17,50,000। सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमको पहले दिया हुआ था 5 लाख का, उसको बढ़ाना था 2 लाख से, तो ये हो जाएगा 7 लाख, प्लस प्रॉफिट हमारा था 50,000 का, इसको हम डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो जो कि 40% था, तो आ जाएगा हमारा 18,75,000 जो कि हमारा सेल होगा।